और प्यारे सुंदर साथ जी, अब हम सामने पर्दे पर निहारे ब्रह्मलीन वाणी विशारद श्री 108 दीनदयाल महाराज की शिष्या धर्म प्रचारिका साध्वी विदुषी सुशील अच्छिका सखी जी बोरीवली मुंबई से हमारे बीच हैं। आप विदुषी हैं, पानी बीता चर्चनी विराट सभी पर प्रवचन करती हैं। अनेक बार हमने आपको शेरपुर करनाल में आपके दर्शन भी किए और वहां भी मंचों से आपको के प्रवचन करवाने का मौका मिला। तो आज जूम ऐप पर आपको आमंत्रित करते हैं प्रणामी विश्व की ओर से और आपसे आग्रह करते हैं 20 मिनट के लिए आप दिव्य प्रवचन करें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। प्रथम लागुदां चरण को, धनिये न छुड़ायो क्षिणा, लाख तली लालेरिया, मेरे जीव के जीवना, मेरे जीव के जीवना, इन पाँव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो बात ना, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के जीवना, मेरे जीव के जीवना। यहाँ पर माया का विस्तार है और यहाँ पर जो अक्षर रूपी बाजीगर ने इतने जो जीव सृष्टियों की रचना की है, इन सभी के बीच में अगर देखें सुंदर साथ जी, तो सत्य की पहचान करने वाले, सच्चिदानंद की पहचान करने वाले कोई पात्र न थे। इसीलिए आज दिन तक हक की सूरत का अर्थात श्री राजी महाराज के स्वरूप का वर्णन कभी भी हो न सका। श्री इंद्रावती सखी जी यहाँ कहती हैं, अवलोक कही ना किना, किसी ने आज दिन तक भी यह वर्णन किया ही नहीं है। ए झूठी देह क्यों रहे सुनते यह वर्णन, और कैसे आश्चर्य की बात है सुंदर साथ जी, ये तो देह झूठी देह है। 5 तत्व 3 गुण से बनी हुई यह देह उस सत्य का वर्णन अगर करना भी चाहे तो सत्य के वर्णन के आगे झूठी देह, कांच का बना हुआ शरीर कहा जाता है, तो वो कैसे टिक पाएगा। इसीलिए श्री राजी महाराज के स्वरूप का वर्णन आज दिन तक संसार सागर के बीच में कोई भी कर नहीं पाए थे। वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुंचे न आशिक बिन। पुनः महामती श्री प्राणनाथ जी इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि जो कोई आशिक आत्मा है, अर्थात जो धाम की सखियां धनी जी के प्रति कुर्बान हो चुकी हैं, निछावर हो चुकी हैं, जो माशूक की मस्ती को पीते हुए अपने रात दिन प्रेम के दरिया में डुबकियां मारते मारते गुजारती हैं, ऐसे मोमिन, ऐसे जो आशिक रूहें हैं, वे सुंदर साथ जी वर्णन कर नहीं पाएंगी। कैसे करेगी।
जिस प्रकार से नमक से बनी हुई गुड़िया अगर ये सोचती है कि मुझे समुद्र के बीच में छलांग लगानी है और इस किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच करके और दूसरे किनारे की खबर को इस किनारे ले आना है, जैसे ही वह नमक से बनी हुई जो गुड़िया है वो उसके अंदर छलांग लगाएगी, वैसे ही अपने अस्तित्व को वो खो बैठेगी, वो टिक नहीं पाएगी, रह नहीं पाएगी। और कुछ इसी प्रकार से यहाँ जो आशिक रूहें हैं, ये आशिक रूहें भी अगर श्री राजी महाराज के सत्य दिव्य शुद्ध साकार स्वरूप का वर्णन करना भी चाहे और करने भी लगे, तो वे आशिक आत्माएं कदापि श्री राजी का वर्णन कर नहीं पाएंगी, क्योंकि और कोई पहुंचे ना आशिक बिना। अगर ये आशिक रूहें वर्णन करना चाहे तो धनी जी के एक अंग से का वर्णन जो कर पाए तो वह आशिक रूह कहीं नहीं जाएगी, और जो आशिक है वो एक से दूसरे अंग का वर्णन नहीं कर पाएगी। श्री इंद्रावती सखी जी कहती हैं, कोई अन्य हो आशिक के बिना तो वह उस दिव्य भूमिका के अंदर पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी की पहुंच शक्ति अक्षरातीत परम धाम तक जाने की नहीं है। श्री राज श्यामा जी व सखियां जो प्रेममयी प्रजा कहे गए, प्रेममयी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हैं, ये केवल उन्हीं का अखाड़ा है। आशिक रूहों के बिना वहां पर कोई भी पहुंच नहीं पाएंगे। तो श्री प्राणा जी कहते हैं कि कोई भी आशिक रूह वर्णन करने में असमर्थ रहेगी, प्रेम में भीग जाएगी, वर्णन कैसे करेगी। और दूसरा कोई उस आशिक की भांति वहां तक पहुंचने पाएगा ही नहीं, तो वह वर्णन कैसे हो पाए। हक जाहिर क्यों हो वही, इसी कारण से हक श्री राजी महाराज किस प्रकार से जाहिर होंगे इस संसार के बीच में। देखत ही उड़े तन, ये मिट्टी का बना हुआ कांच की भांति जो फ्रजाइल है, जो नाजुक है, ऐसा यह 5 तत्व से रचित शरीर उस शुद्ध साकार भूमिका का वर्णन, अद्वैत भूमिका श्री परमधाम का वर्णन कभी कर नहीं पाएगा। और जो यदि ये तन वहां तक पहुंचने का प्रयास भी करे तो देखने के साथ ही, साक्षात्कार होने के साथ ही ये तन उड़ जाएगा, रहेगा नहीं। इस प्रकार की समस्या होने के कारण हे सुंदर साथ जी, हक श्री राजी महाराज के स्वरूप का वर्णन इस संसार के अंदर किसी ने किया नहीं, कोई कर ही नहीं पाए। हक ईशक आग जोरावर, दिन में मोमिन बसत। पुनः कहे कि हक श्री राजी महाराज का जो इशक है और इशक का जो दरिया है, प्रेम का जो महासागर है, इस प्रेम के महासागर को महामती श्री प्राणा जी कहते हैं कि ये दरिया अत्यंत जोरावर, अत्यंत प्रबल है। हक के इश्क की आग जिसको चढ़ जाती है, उस अग्नि के अंदर इस प्रकार से जल जाता है, इस प्रकार से अपने अस्तित्व को खो बैठता है कि उसके बाद में जब न तो उसका अस्तित्व रहेगा तो वह वर्णन किस प्रकार से कर पाएगा। लाडली सुंदर साथ जी, अस्तित्व खोने की जो बात यहाँ श्री जी ने समझाई है, उसे हमें अत्यंत गहराई से समझना चाहिए। अस्तित्व खोने का अर्थ क्या है। हमारे अंदर जब तक वो अहंकार व अहम की भावना बच जाती है, तब हम धाम धनी के श्री चरणों से एकाकार हो नहीं पाते। In other words, we may call it the ego. The ego factor will come in the way. यही ईगो जब तक हमारे अंदर रहेगा, यही अहम अहंकार जब तक हमारे भीतर जीवित रहेगा, तब तक धनी जी के साथ में हम एकाकार नहीं हो पाएंगे। प्रेम गलियती संकरी, या में दो न समाए। ये प्रेम की गली है और दो यहाँ समाते नहीं। या तो पीयू जी रहेंगे, या तो फिर प्रेम की गली के अंदर हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
जो धनी धाम के साथ में अपने अहम को भुला करके वतन के मैं को लेकर के जो यहाँ पर जाग के खड़ी हुई है, who has dissolved its ego, ऐसी कोई रूह पाक बन जाती है, पवित्र बन जाती है, और वह जो पवित्र रूह है वही धाम धनी का दीदार भी करने के लायक हो जाएगी। इस प्रकार से प्यारे सुंदर सा जी धाम धनी जी के साथ में एकाकार होने के लिए अंदर का वो अहम का भाव, अहम का पर्दा दूर करते हुए धनी धाम के साथ में एकाकार हो सकते हैं। और इसीलिए श्री जी कहते हैं कि इनमें मोमिन बसत, वो ईश्वर की अग्नि के द्वारा अहम का पर्दा जब उड़ जाता है, वही आशिक आत्मा इस ईश्वर के दरिया के अंदर सदा सर्वदा रहते ही आए हैं और रहेंगे भी। जिस प्रकार से सूर्य के अंदर अपार तेज शक्ति है, तेज राशि है, इस सूर्य के अंदर उसी को सहन करने वाले, उसकी गर्मी में जीवित रहने वाले उसी प्रकार के कीटाणु हैं। किंतु अगर हम आप जैसे कोई सूर्य के सामने देखना भी चाहे तो हम एक ही साथ कुछ देर तक देख नहीं पाएंगे, वह गर्मी हमारी आंखों को तपा देगी, जला देगी। तात्पर्य ये है प्यारे सुंदर साथ जी कि ईश्वर की भूमिका के वासिंदा ब्रह्म आत्माएं हैं, वे ही उस ईश्वर की अग्नि के अंदर रह सकेंगे, उनके बिना कोई रह नहीं पाएंगे। तो ये आग असल जिनो वतनी, असल प्रेम की अग्नि जो वतन में है, हमारे श्री निज धाम के अंदर है, या में आठो जाम अलमस्त, ये ब्रह्म आत्माएं, ये रूहें उसी अग्नि के अंदर आठों याम विहार करती है, अलमस्त दशा में रहती है, धनी जी के साथ प्रेम के अंदर ऐसी विभोर हैं, ऐसी एकाकार हैं कि उनके लिए अन्य कोई भी वस्तु मायने नहीं रखती है। प्यारे सुंदर साथ जी श्री प्राणनाथ जी के कहने का तात्पर्य जो इन सारी चौपाइयों से उन्होंने जनाया, श्री राजी महाराज के स्वरूप का वर्णन आशिकों से ही होगा, किंतु हुकुम के आधार पर होगा। अगर वह आशिक स्वतः प्रयास करने लग जाए तो वह कदापि वर्णन कर नहीं पाएगी, क्योंकि वही जो ईश्वर की आग है उसी में वह जल करके पावन निर्मल जो बन जाएगी। लाडले सुंदर साथ जी श्री प्राणनाथ जी इस संसार के बीच में हम आप सभी को रहने के लिए जो सदुपदेश है वह प्रदान करते हैं। हे साथ जी, हमें इस संसार में रहना भी है, किंतु जल कमलवत जिसको कहा, गीता कहती है पद्म पत्र मिवान भसाह, यानी कि जिस प्रकार से कीचड़ के अंदर खिला हुआ कमल उस कीचड़ के विकारों से कभी भी स्पर्श होकर के बेकार नहीं होता, वह निर्मल रहता है। इसी प्रकार माया के बीच रहते हुए धाम धनी की इस दिव्य वाणी के द्वारा, इसी वाणी में डुबकियां मारते हुए, धनी के इश्क को हृदय में धारण करते हुए, मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, हम आप सभी को इस इश्क के दरिया में गर्क हो करके उस निज धाम को जाना है। जो इस इश्क के दरिया में गर्क नहीं हो पाएंगे वे उस निज धाम को कैसे जाएंगे। इसीलिए धाम धनी जी ने यह सुगम मार्ग हमारे आगे प्रस्तुत किया हुआ है। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, इस माया के बीच में आकर के हम आपको वह इश्क धारण करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत ही सुंदर बात कही है, अगर जो हम 1 रुपया का एक्सचेंज करते हैं तो 1 रुपया मैंने आपको दिया, आपने मुझको दिया, दोनों के पास में 1 ही रुपया रहा। किंतु अगर हम एक अच्छा सदविचार आदान प्रदान करते हैं तो प्यारे सुंदर साथ जी, जो सदविचार आपके द्वारा मुझ में आएगा वह मेरे पास आने से मेरे पास अब 2 सदविचार हैं।
जो सदविचार मेरे द्वारा आपको पहुंचेगा उसके माध्यम से आपके पास भी अब 2 सदविचार होंगे। इसी को तो कहते हैं सत्संग, जिसकी वाइब्रेशंस इस प्रकार की है, जिसके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी इस प्रकार की है कि ये वाइब्रेशन के द्वारा संसार के दुख जो है, संताप होते हुए भी वे हमारे ऊपर असर पहुंचाते नहीं। जो रूह ईश्वर के अंदर बिगल रहती है, ओतप्रोत रहती है, उस रूह को संसार के दुख अथवा सुख कोई विचलित कर नहीं पाते। और इसी स्टेटस में रहने और पहुंचने के लिए महामती श्री प्राणनाथ जी हम आप सभी रूहों को यहाँ पर अर्ज करते हैं। श्री महामती कहे अपनी रूह को और अर्श रूहन इन सुख सागर में झीलते, आओ अपने वतन, आओ अपने वतन। तो प्यारे सुंदर साथ जी इन्हीं सद विचारों के साथ इस वाणी चर्चा को यहाँ पर मैं विराम देती हूँ। और पुनः एक बार श्री प्रकाश शर्मा जी, HK लहूजा जी तथा समस्त टीम जो इसके पीछे काम कर रही है, और आप सभी सुंदर साथ जी को प्रेम पूर्ण कोटान कोट प्रणाम। और इसी प्रकार से हम सत्संग की यह जो धारा है इसके प्रवाह में भीगे रहें, इसी सद्भावना को लेते हुए आप सभी से विदा लेती हूँ। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोल बोल पंचे वाले की जय, श्री बाईजुराज महारानी की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। प्रणाम। प्यारे सुनता जी, परम समानिया साध्वी विदुषी सुश्री रचिता सखी बोरीवेली मुंबई ब्रह्मलीन वाणी विशारद श्री 108 दीनदयाल महाराज की शिष्या ने अपना दिव्य प्रवचन से हम आप सबको केवल आनंदित ही नहीं किया, मार्गदर्शन भी दिया। सत्संग, परस्पर एक दूसरे से बातचीत, एक दूसरे के आदान प्रदान विचार, वो भी धार्मिक विचार, वाणी बीतक संबंधी विचार, और आपने परम धाम की राह में सबसे बड़ी रुकावट अहम का पर्दा जब उड़ जाए तो इश्क से उड़ सकता है। जब धनी के प्रति इश्क हो जाए तो अहम का पर्दा उड़ जाता है और फिर धनी से साक्षात्कार संभव है। युवा अवस्था आपकी, आपने बड़ी सुंदर आवाज में वाणी प्रेम भक्तिमयी वाणी में प्रवचन किया। आपका कोटि कोटि साधुवाद, प्रणामी विश्व परिषद की तरफ से। आइए सुंदर साथ जी,